एक लड़का अपनी पत्नी पर आरोप लगाता रहा कि उसकी पत्नी एक मुस्लिम डॉक्टर से मोहब्बत करती है और वह उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं मानती। एक दिन उसकी पत्नी अपने मायके चली गई थी। यह लड़का भी अपने ससुराल जाता है, अर्थात अपने पत्नी के मायके जाता है। तभी इधर उस लड़के के पिता को सूचना मिलती है कि आपके बेटे को किसी ने जिंदा जला दिया है। अब उस लड़के के पिता तथा कुछ परिजन और साथ मिलते हैं, वहां जाते हैं जहां उनके बेटे को जलाया गया था। अब अपने बेटे को इलाज के लिए लोग लेकर के जाते हैं, फिर इसके बाद कुछ ही दिन बाद उनके बेटे की मौत हो जाती है। इधर लोग थाने में धरना प्रदर्शन करते हैं और चक्का जाम करते हैं और पुलिस वालों से कहते हैं कि मेरे बेटे की हत्या मेरी बहू अपने प्रेमी के साथ मिलकर की है, मेरे बेटे को प्रेमी के साथ मिलकर जिंदा जला दी है। जब पुलिस उस घटना की तहकीकात करने लगी, जांच करने लगी, तो सच्चाई कुछ और निकली। आप सब उस सच्चाई को सुनेंगे तो आप सब सुन करके दंग रह जाएंगे कि आखिर जो परिवार एक बहू पर आरोप लगाता रहा कि उसकी बहू अपने प्रेमी के साथ मिल करके उनके बेटे को जिंदा जला दी है, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो लोग सुन करके हैरान रह गए। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव उर्फ शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये सच्ची घटना यूपी के बागपत जिले की है। यही एक गांव है कंडेरा। इसी गांव का रहने वाला सन्नी, पिता का नाम वेदपाल है। सन्नी की शादी 1 वर्ष पहले हुई थी, वहीं के कांगरान गांव की रहने वाली अंकिता नामक लड़की से। लड़की बेहद खूबसूरत थी। अब अंकिता सन्नी की दुल्हन बनकर के सन्नी के साथ रहने लगी। धीरे धीरे बात बिगड़ने लगती है। बात इसलिए बिगड़ने लगती है कि अंकिता मोबाइल पर किसी लड़के से बात करती है और उसका पति उसको देख लिया, सन्नी। अब अपने पत्नी को काफी रोक टोक करने लगा। पत्नी मान जाती है। फिर इसके बाद कुछ ही दिन बाद वो अपने मायके चली जाती है। जब मायके चली गई तो धीरे धीरे समय आ गया 22 जुलाई 2025 का। कांवरिया लोग कांवर लेकर के जगह जगह जा रहे थे। सन्नी के मन में भी विचार आया कि क्यों न वो भी कांवर लेकर के हरिद्वार के लिए रवाना हो। अब कुछ दोस्त उसको सलाह दिए कि कांवर लेकर के क्यों जाओगे, चलो बाइक से निकल जाओ और हरिद्वार दर्शन करके बाबा भोलेनाथ का चले आना। जब इतनी बात सन्नी सुना तो उसके मन में ये बात बैठ गई। अब सन्नी बाइक लिया 22 जुलाई को। बाइक लेता है। बाइक लेने के बाद अपने ससुराल कांगरान चला जाता है। कांगरान जाने के बाद अब अपनी पत्नी से कहता है कि एक काम करो, चलो मेरे साथ हरिद्वार घूम आते हैं। पत्नी प्रेग्नेंट थी। पत्नी मना कर देती है, कहती कि मैं हरिद्वार नहीं जा सकती क्योंकि मुझे वहां जाने में प्रॉब्लम होगी, मैं प्रेग्नेंट हूं। अपनी सास से कहता है, सास भी मना कर देती है, कहती है कि बेटी प्रेग्नेंट है, वह नहीं जाएगी। काफी जिद करने लगता है वह लड़का। अब उसकी माँ भी अर्थात उसकी सास मना कर देती, कहती कि मेरी बेटी नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। बस इतनी बात सुन करके सन्नी वहां से निकलता है और कुछ ही देर बाद पता चला कि सन्नी बुरी तरह से जल चुका है, 80% जल चुका है। इधर घर वालों को सूचना मिलती है, पिता को। वेदपाल जब पिताजी सूचना पाते हैं तो आनंद फानन में गांव के कुछ लोगों को, मानिंद लोगों को लेते हैं और स्वयं उक्त स्थान पर पहुंचते हैं जहां उनका बेटा जल चुका था। तुरंत अपने बेटे को लेते हैं। बेटे को लेने के बाद तुरंत वहीं के सीएचसी हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं, भर्ती कराते हैं। अब वहां स्थिति गंभीर देख करके डॉक्टर लोग उसको मेरठ के लिए रवाना कर देते हैं। अब मेरठ लोग जाते हैं, एक हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं। फिर इसके बाद अब वहां के डॉक्टर उसको दिल्ली के सफदरगंज के लिए रेफर कर देते हैं। अब
पिता वेदपाल अपने बेटे को लेकर के दिल्ली के सफदरगंज में लेकर के आते हैं, एडमिट कराते हैं, भर्ती कराते हैं। फिर इसके बाद डॉक्टर लोग इलाज चालू करते हैं। 5 दिन तक वो जिंदगी और मौत से सन्नी जूझता रहा। फिर इसके बाद उसकी मौत हो गई। जब मौत हो गई तो पिता, ग्रामीण जितने लोग थे, सभी लोग एकत्रित हो करके अब वहीं के थाने में, जहाँ की रहने वाली ये लड़की थी अंकिता, वहीं के थाने में लेकर के लोग जाते हैं। 2 घर थाना लगता है, 2 घर थाने में लोग डेड बॉडी को रख करके अपना धरना प्रदर्शन चालू कर देते हैं। फिर इसके बाद जगह जगह लोग चक्का जाम करते हैं। गांव के लोग काफी आक्रोशित हो जाते हैं। लोग जब चक्का जाम करते हैं तो सीओ साहब आते हैं। सीओ विजय कुमार आने के बाद लोगों को समझाने बुझाने का काम करते हैं। लोग कहते हैं, ये जो सन्नी के पिता थे, इन्होंने बताया कि मेरी बहू चरित्रहीन थी। मेरी बहू का अफेयर एक मुस्लिम डॉक्टर से था, नाम उसका अयूब है, उसी से मोहब्बत करती थी। मेरा बेटा कांवर लेकर के हरिद्वार के लिए रवाना हुआ और लोगों ने रास्ते में रोक करके मेरे बेटे को जिंदा जला दिया। जब सीओ साहब इतनी बात सुनते हैं तो लोगों को आश्वासन देते हैं, कहते हैं कि ठीक है, आप लोग धरना को स्थगित कर दीजिए और डेड बॉडी की पोस्टमार्टम हो चुकी है और इसको आप लोग अंत्येष्टि क्रिया संपन्न करिए। हम लोग जितना जल्दी हो सकेगा इन मुजरिमों को पकड़ने की कोशिश करेंगे और सारी सच्चाई आप लोगों के सामने रखेंगे। लेकिन लोग काफी उग्र हो जाते हैं। तो सीओ साहब कहते हैं कि अगर आपका बेटा वापस आ जाए तो हम भी धरने पर बैठने के लिए तैयार हैं। आपका बेटा वापस नहीं आएगा, आप लोग अंत्येष्टि क्रिया करिए। हम कातिलों का पता लगाने की भरपूर कोशिश करेंगे, जितना जल्दी हो सकेगा घटना का खुलासा करेंगे। अब इधर बात को लोग मान जाते हैं। फिर सन्नी की डेड बॉडी की अंत्येष्टि क्रिया होती है। लेकिन करीब करीब 4 से 5 दिन बीता था। सीओ साहब के हाथ एक वीडियो लगता है। वो वीडियो किसी और का नहीं, खुद सन्नी का था। और एएसपी नरेंद्र प्रताप सिंह के हाथ ये वीडियो लगता है। जितने डिपार्टमेंट के कर्मचारी थे, अफसर लोग थे, इनके हाथ वो वीडियो लगता है। उसमें सन्नी खुद वीडियो बनाया था और उसमें बोला था कि मैं अपनी पत्नी को लेकर के हरिद्वार जाने की कोशिश कर रहा था। पत्नी से कहा तो पत्नी नहीं मानी। मेरी सास भी मुझे मना कर दी और मेरी पत्नी मुझे मना कर दी साथ चलने के लिए। अब जब इतनी बात सन्नी सुनता है, आक्रोशित हो जाता है। गर्म दिमाग का लड़का था, तुरंत जाता है एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेता है। पेट्रोल लेने के बाद खुद अपने ऊपर पेट्रोल को डालता है और स्वयं को आग के हवाले कर देता है। 80% झुलस जाता है। इधर जब घर वालों को सूचना मिली, लोग हॉस्पिटल लेकर के गए। 5 दिन बाद उसकी मौत हो गई। जब इस बात की जानकारी और वो वीडियो घर के, गांव के लोगों को मिला, सच्चाई सामने आई, तो लोग सुन करके दंग रह गए। आखिर जो लोग अपनी बहू पर आरोप लगा रहे थे कि अपने प्रेमी के साथ मिलकर मेरे बेटे को जिंदा जला दी, वह बहू निर्दोष साबित होती है और वो खुद आत्महत्या सन्नी करता है। सुनने वाले दंग रह गए। फिर भी पुलिस पूरी जांच कर रही है कि आखिर इसके बाद कुछ और तो नहीं हुआ या इसके पहले कुछ और नहीं हुआ, किस लिए इतना बड़ा कदम उठाया। पुलिस पूरी तरह से पुख्ता जांच करने में जुटी हुई है। लेकिन वो जो दुल्हन है अंकिता, बहू, बिल्कुल निर्दोष साबित होती है। बस आज की कहानी इतने तक। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी के दिल को दुखाना नहीं है, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। बस आप सबको सचेत करना है, आप सबको जागरूक करना है। आप लोग अपना अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ, सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।